मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े त्योहारों में से एक बकरीद है, जिसे ईद उल अजहा के नाम से जाना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के 12वें और अंतिम महीने 1445 धुल-हिज्ज ईद का पर्व 17 जून 2024 को मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा ईद उल फित्र की तरह काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बकरीद के जरिए पैगाम दिया जाता है कि मुस्लिम अपने दिल के करीब रहने वाली वस्तु भी दूसरों की बेहतरी के लिए अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। इस वजह से बकरीद पर दी जाती है बकरे की कुर्बानी। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम की अल्लाह पर विश्वास की याद में मनाया जाता है। इस दिन अल्लाह ने इब्राहिम को अपने बेटे की कुर्बानी देने का आदेश दिया था। इब्राहिम ने अल्लाह की आज्ञा का पालन किया, लेकिन ईश्वर ने हस्तक्षेप किया और इस्माइल के स्थान पर बलि देने के लिए एक मेढ़ा भेजा। और कुर्बानी करना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसे अल्लाह ने मुसलमानों पर वाजिब कर दिया है। दरअसल कुर्बानी का सिलसिला ईद के दिन को मिलाकर 3 दिनों तक चलता है। मुस्लिम समाज अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करता है। कुर्बानी उस पशु के ज़िब्ह करने को कहते हैं जिसे 10, 11, 12 या 13 जिलहिज्जा हज का महीना को खुदा को खुश करने के लिए ज़िब्ह किया जाता है। कुरान में लिखा है, हमने तुम्हें हौज़ कौसा दिया तो तुम अपने अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। ईद उल अजहा, जिसे बकरीद के नाम से भी जाना जाता है। कुर्बानी के लिए आमतौर पर भेड़, गाय, बकरी और ऊंट का इस्तेमाल किया जाता है। वे नर या मादा हो सकते हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उनमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। बकरी और भेड़ कम से कम 1 साल की उम्र के होने चाहिए, मवेशी 2 साल के और ऊंट 5 साल के होने चाहिए। तकबीर तशरीक के दौरान तकबीर का पाठ है। इसे मुसलमान जिल-हिज्जा के महीने के 9वें दिन सुबह की नमाज के समय से लेकर जिल-हिज्जा के 13वें दिन दोपहर की नमाज के बाद तक, शाम की नमाज के प्रवेश से पहले पढ़ते हैं। ईद के दिन तकबीर पढ़ना एक जरूरी सुन्नत है। मुसलमानों को ईद की नमाज के लिए घर से निकलते समय और नमाज शुरू होने तक तकबीर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ना चाहिए। बकरीद को ईद उल अजहा भी कहते हैं। इसका अर्थ है कुर्बानी वाली ईद। मक्का की वार्षिक हज यात्रा का समापन ईद उल अजहा के दिन होता है। ईद उल अजहा भारत में एक राजपत्रित अवकाश है, इसलिए त्योहार के दिन सभी स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय सरकारी कार्यस्थल बंद रहेंगे। मुसलमानों के स्वामित्व वाली व्यावसायिक दुकानें बंद रह सकती हैं या उनके काम के घंटे कम हो सकते हैं। भारत के सभी मुसलमानों को बकरीद ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। प्लीज अपनी दुआओं में याद रखिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो देखने के लिए रेडियो वॉइस टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते।